इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 10वें चैप्टर जिसके शीर्षक का नाम है मछली। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उस सभी क्वेश्चन का, और इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे का सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। ठीक है, मछली जो कहानी है उसमें किस वर्ग का चित्रण किया गया है। ऑप्शन है उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्य वर्गीय परिवार या फिर मध्य वर्गीय परिवार। तो पहला का सी आंसर सही हो जाएगा, निम्न मध्य वर्गीय परिवार। मछली जो कहानी है इसमें निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे, मछली पाठ के लेखक कौन हैं। ठीक है, मछली पाठ के लेखक कौन हैं। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा सी विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, दूसरा का सही आंसर हो जाएगा सी विनोद कुमार शुक्ल। मतलब यह जो चैप्टर है मछली इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा बी मध्यम वर्ग। ठीक है, मछली कहानी में मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है, मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में इस कहानी में बतलाया गया है। तो तीसरा का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो चौथा का डी आंसर सही हो जाएगा, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। तो चौथा का डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। यह क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो 5 का सही आंसर डी हो जाएगा 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झोले में कितनी मछलियां थी। झोले में कितनी मछलियां थी। तो 6ठा का बी आंसर सही हो जाएगा 3 मछली। ठीक है, 6ठा का बी आंसर, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम भी होगा यदि आप पिछले सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वीडियो देखे होंगे तो आप खुद से सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए 6ठा का बी आंसर सही हो जाएगा, झोले में 3 मछलियां थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी। संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी। ऑप्शन है मोहरा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर कावेरी नदी। तो 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहरा नदी। संतू के घर से 3 मील दूर मोहरा नदी बहती थी। तो 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, संतू क्यों उदास हो गया। संतू जो कि लेखक का छोटा भाई था वह क्यों उदास हो गया। ऑप्शन है मछली के कट जाने से, मछली के मर जाने से, मछली के चोरी हो जाने से या फिर मछली के भाग जाने से। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मछली के कट जाने से संतू उदास हो गया। ठीक है, मछली जब कट रहा था इस बात को देखकर ही संतू उदास हो गया था, इसलिए 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मछली के कट जाने से संतू उदास हो गया। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था। तो 9 का सही आंसर बी हो जाएगा, मकान के नीचे। संतू भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा था। 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पिताजी किससे नाराज थे। पिताजी किससे नाराज थे। ऑप्शन है संतू से कि भग्गू से कि नरेंद्र से कि मछली से। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भग्गू से। पिताजी भग्गू से नाराज थे। 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा रहता था? मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा रहता था? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ड्रम के पीछे। ठीक है, लेखक महोदय के घर में जो ड्रम था उसके पीछे ही मछली काटने वाला पाटा रखा हुआ रहता था। देखिए एक और हम आपको जरूरी बात बता दें कि यदि आप चैप्टर बाय चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, याद करते जाते हैं, तो लास्ट में आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बाहर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी से ही देखते चलिएगा। चलिए कि सिर्फ बाद में अगर आप रिवीजन भी कर लें तो आपका काम हो जाए और एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, मछलियां कहाँ रखी हुई थी? मछलियां कहाँ रखी हुई थी? तो 12 का ए ऑप्शन है नहान घर में, बी है कुआं में, सी है आंगन में और डी है कमरा में। तो 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नहान घर में। मछलियां कहाँ रखी हुई थी? तो नहान घर में। अगर आप पिछला तीनों वीडियो देखे होंगे तो आपको वीडियो देखते देखते ही यह सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो 13 का डी आंसर सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो 13 का डी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? कहने का मतलब कि नौकर का कमीज क्या है? निबंध है कि कहानी है कि नाटक है कि उपन्यास है? तो 14 का डी आंसर सही हो जाएगा, नौकर की कमीज एक प्रकार का उपन्यास है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो सबसे पहले हम आपको लेखक परिचय में ही बताए थे कि पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। 15 का डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महाविद्यालय से। मछली जो यह चैप्टर है जिसे आप अभी अभी पढ़े हैं वह महाविद्यालय से लिया गया है। तो 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो यहाँ पर लेखक महोदय हैं, कथाकार हैं, वह मछली लेकर घर के जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मतलब लेखक महोदय मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? देखिए इसका ऑप्शन है, मछली खाने की जल्दी थी, मछली मर जाने का डर था, या फिर पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, या फिर वर्षा हो रहा था उसके कारण। तो देखिए 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मछली मर जाने का डर था। 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मछली मर जाने का डर था, इसलिए यहाँ पर जो कथाकार हैं वह मछली लेकर घर जाने के दरमियान दौड़ रहे थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था? ऑप्शन है कथाकार, बी ऑप्शन है संतु, सी है भग्गू और डी है कथाकार की बहन। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, संतु। संतु जो है वह ठंड से कांप रहा था। चलिए 19 नंबर हम लोग देखेंगे, मछली से कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? तो इसका भी नंबर ए सही हो जाएगा, संतु। संतु क्योंकि छोटा बच्चा था इसलिए वह मछली से डर रहा था। ध्यान रखिएगा संतु लेखक महोदय का छोटा भाई भी है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई पड़ती है? किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई पड़ती है? तो आप सभी लोग को पता होगा, मृत मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, मसाला कौन पीस रही थी? मसाला कौन पीस रही थी? तो आपको पता होगा कि मसाला लेखक की माँ पीस रही थी। तो 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लेखक की माँ पीस रही थी। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है? मतलब जो मछली काटने वाला जो सामान रहता है जिसके ऊपर रखकर मछली को काटा जाता है उसे क्या बोला जाता है?
ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पाटे के ऊपर। मतलब जिस पर मछली रखकर काटा जाता है उसे पाटा बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पाटे के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। तो क्वेश्चन कहता है कि किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था। मतलब घर के कौन से परिवार के सदस्य को मांस या मछली बनना अच्छा नहीं लगता था। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, माँ को। माँ को जब घर में मांस या मछली बनता था तो उनको अच्छा नहीं लगता था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। मछली काटने का जो काम था वह कौन करता था या किसके द्वारा किया जाता था। तो जो घर का नौकर था जिसका नाम था भग्गू, वही मछली काटने का काम करता था। तो 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर हम लोग देखेंगे, भग्गू कौन था। भग्गू कौन था, तो अब सभी लोगों को पता होगा कि भग्गू घर का नौकर था। ठीक है, भग्गू घर का नौकर था। मतलब लेखक महोदय के जो घर में नौकर का काम करता था उसी का नाम था भग्गू। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। घर के अंदर से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। भग्गू की, कि माँ की, कि भाई की, या फिर पिताजी की। तो 26 का सही आंसर डी हो जाएगा, पिताजी की। घर के अंदर से पिताजी की चिल्लाने की आवाज जोर जोर से आ रही थी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परिवार के नौकर का क्या नाम था। तो अभी अभी हम आपको बताए कि परिवार के नौकर का नाम था भग्गू। मतलब भग्गू जो है वह परिवार का नौकर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से लिया गया है। मतलब यह जो चैप्टर है मछली, वह विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो इसका सही आंसर बी होगा, महाविद्यालय से। मतलब यह जो चैप्टर है मछली, वह विनोद कुमार शुक्ल के महाविद्यालय कहानी संग्रह से लिया गया है। चलिए 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 29, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। तो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतू है। मतलब विनोद कुमार शुक्ल जो यहाँ पर कहानीकार हैं, उनके छोटे भाई का नाम संतू है। चलिए सबसे आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। ठीक है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था या फिर यह कथन किसका है। ऑप्शन है भग्गू का, संतू का, माँ का, या फिर पिताजी का। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पिताजी।